खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें। भोपाल से अजय विश्नोई ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उपहार मांगा है। नए साल में जबलपुर और रीवा के लिए मांगा है उपहार। प्रभारी मंत्री नियुक्त करने की दिलाई याद। इस वक्त ये खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से उपहार मांगा है। नए साल में जबलपुर और रीवा के लिए मांगा है उपहार। प्रभारी मंत्री नियुक्त करने की दिलाई याद। जबलपुर और रीवा का प्रभार स्वयं ग्रहण करें। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने सीएम से मांगा उपहार। नए साल में जबलपुर और रीवा के लिए मांगा है उपहार। प्रभारी मंत्री नियुक्त करने की अजय विश्नोई ने दिलाई है याद। और सीधे चलेंगे न्यूज रूम। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश सक्सेना, मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राजेश जी, अजय विश्नोई को लेकर एक बात सामने आई है। विधायक अजय विश्नोई ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उपहार मांगा है। नए साल के उपलक्ष्य में उपहार की मांग की है और जबलपुर रीवा का प्रभार स्वयं ग्रहण करने की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही। प्रभारी मंत्री नियुक्त करने की याद दिलाते यहां पर बीजेपी विधायक अजय विश्नोई नजर आ रहे हैं। क्या कहें इसे लेकर? और सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का। हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश स्टेट हेड राजेश सक्सेना और पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस खबर पर बात करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उपहार मांगा है। नए साल के उपलक्ष्य में जबलपुर और रीवा के लिए उपहार की मांग की है। प्रभारी मंत्री नियुक्त करने की याद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अजय विश्नोई ने दिलाई है। प्रभारी मंत्री नियुक्त करने की याद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अजय विश्नोई ने दिलाई है। आपको बता दें, अजय विश्नोई ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उपहार मांगा है। नए साल के उपलक्ष्य में अजय विश्नोई ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से उपहार की मांग की है। प्रभारी मंत्री नियुक्त करने की याद यहां पर दिलाते नजर आ रहे हैं अजय विश्नोई को। बीजेपी विधायक कैबिनेट विस्तार का बाद एक बार फिर उनका बयान, उनकी बात सामने आई है। अजय विश्नोई ने याद दिलाई है सीएम शिवराज सिंह चौहान को। इस बात की खबर आपको बता दें, प्रभारी मंत्री नियुक्त करने की याद सीएम शिवराज सिंह चौहान को अजय विश्नोई ने दिलाई है। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से उपहार मांगा है। नए साल में जबलपुर और रीवा के लिए उपहार मांगा है। अजय विश्नोई ने प्रभारी मंत्री नियुक्त करने की याद दिलाई है। राजेश सक्सेना, मध्य प्रदेश स्टेट हेड और पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी इस खबर पर बात करेंगे। राजेश जी, जिस तरह से अजय विश्नोई को लेकर बात की जाए तो एक बार फिर कैबिनेट विस्तार के बाद एक और बयान उनका निकलकर सामने आया। अब उपहार मांगते यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जबलपुर रीवा को लेकर प्रभारी मंत्री की याद सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिलाते यहां पर नजर आ रहे हैं। किस तरह देखें इसे? विधायक अजय विश्नोई की बात करें तो लगातार जो उनका दर्द है वो झलकता दिख रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ या इसके पहले जब बीजेपी की सरकार बनी तब से लेकर कहीं ना कहीं अजय विश्नोई खफा है। खफा इस बात को लेकर है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए थी, जगह नहीं मिली। कई बार के वो विधायक हैं और इस बार भी 2018 में भी वो विधायक चुने गए थे। ऐसे में कुछ दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट के जरिए अपनी नाराजगी एक अलग अंदाज में व्यक्त की थी।
उन्होंने कहा था कि विंध्य और महाकौशल जी फड़फड़ा तो सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। बिल्कुल। साफ इशारा था कि विंध्य में 18 जो बीजेपी के विधायक हैं, और अगर हम महाकौशल की बात करें तो वहां से 12 बीजेपी के विधायक आते हैं। और अगर मंत्रिमंडल में अगर जगह देखें तो सिर्फ एक मंत्री ही दोनों क्षेत्रों से आया है। और यही कारण है कि अजय विश्नोई लगातार ये पैरवी करते रहे हैं, लगातार ये बात करते रहे हैं कि जिस क्षेत्र से बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी 2018 विधानसभा क्षेत्र चुनाव में, वहां से प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, और उनकी नाराजगी साफ दिख रही है। और एक बार फिर उन्होंने बाकायदा एक लेटर पत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिख डाला है कि महाकौशल और विंध्य जहां पर विकास की आप लगातार एक्शन में है, तेजी के साथ आप तमाम तरह के फैसले ले रहे हैं, लेकिन यहां से प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसे में आपको जबलपुर और रीवा का प्रभार ले लेना चाहिए। हमारे साथ इसी मुद्दे पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी हमसे जुड़ रहे हैं। उमेश जी, क्या कहेंगे जिस तरह से अजय विश्नोई की जो नाराजगी है वो लगातार दिख रही है? हालांकि पहले ट्विटर के जरिए उन्होंने अपनी बात कही और अब पत्र लिखकर अपनी बात की, क्या कहेंगे? विंध्य और महाकौशल में जिस तरह से प्रतिनिधित्व तो नहीं है, उनकी नाराजगी साफ है। राजेश, एक्चुअली दर्द जो है अजय विश्नोई का वो खुद के लिए है कि उनको खुद को मंत्री नहीं बनाया गया है, और वो इसमें अपने साथ विंध्य और महाकौशल के सभी विधायकों को साथ में ले रहे हैं कि यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। चंबल और मालवा को जिस हिसाब से प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में मिला है उस हिसाब से महाकौशल और बिंदु को नहीं मिला है। तो वो अपना दर्द है जो उनका, वो सबको सामूहिक रूप से ले रहे हैं। उसके लिए वो सोशल मीडिया का ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार पर, पार्टी पर लगातार वो कटाक्ष करते जा रहे हैं। लेकिन उनको एक चीज़ और समझना होगी, जो संगठन उनको बार बार समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये सरकार जो है वो सिंधिया के, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण मिली है, इसलिए उनके लोगों को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मंत्रिमंडल में कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं इसकी संख्या सीमित है, तो उनको एडजस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। यही कारण है कि जो विंध्य और मालवा के लोग हैं वो, माफ़ कीजिएगा, विंध्य और महाकौशल के जो लोग हैं विधायक, वो उनको उसमें उतना स्थान नहीं मिला है, क्योंकि सिंधिया समर्थक जो ज़्यादा विधायक थे वो मालवा और चंबल से ही थे। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं कंडीशनल ये सारी सरकार है, और उसी के अनुसार जी और है कि जो विंध्य में है वहाँ केदार शुक्ला और राजेंद्र शुक्ला के बीच में विवाद चल रहा है मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर। तो संगठन भी बैलेंस करने के लिए दोनों को ही नहीं बना रहे हैं, जिससे कि अभी वहाँ मामला शांत रहे। जी जी, क्या माना जाए उमेश जी कि जिस तरह से अजय विश्नोई लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या संगठन पहले भी उनको ताकीद कर चुका है? संगठन पहले भी उनसे बातचीत कर चुका है, वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, क्या संगठन कहीं ना कहीं उनको कड़ी नसीहत दे सकता है? संगठन ने संज्ञान लिया है इस बात का और उन्हें हिदायत भी दी है, लेकिन वो उसके बावजूद लगातार, एक तो काफ़ी वरिष्ठ विधायक हैं, वो कई बार मंत्री रह चुके हैं और संगठन में भी बड़े पदों पर रह चुके हैं, उन्हें संगठन ने ताकीद किया है, बावजूद इसके वो लगातार अपना दर्द को छुपा नहीं पा रहे हैं और गाए बगाए वो दर्द उनका छलक जाता है। हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और उसमें भी फिर स्थान नहीं मिला, तो एक बार फिर उनका दर्द छलक गया कि विंध्य और महाकौशल को नहीं स्थान दिया। एक्चुअली वो खुद नहीं बन पा रहे हैं, वो अपने लिए सबको। क्या उमेश जी अब ये माना जाए, चूंकि ये बिल्कुल साफ है कि जो सरकार बनी है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक बीजेपी में शामिल हुए, उसी के चलते ही आज बीजेपी की सरकार 15 महीने के भीतर ही बन गई। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए, मंत्रिमंडल का जो आकार देखा जाए या जो अंक गणित है मंत्री बनने का, उसमें 4 अभी मंत्री और बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम विधानसभा के परिदृश्य को देखें तो अभी विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चयन होना है। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या संगठन ये चाहता है कि अभी सब कुछ जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर था उसको डाइल्यूट कर लिया जाए, उसको संभाल लिया जाए, इसके बाद कुछ दिनों बाद या फिर इलेक्शन के थोड़ी पहले विंध्य को भी प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, महाकौशल से जिस तरह से बात आ रही है उसका प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, विधानसभा में एडजस्ट किया जाए कि अध्यक्ष के पद पर या उपाध्यक्ष के पद पर या जो 4 खाली उस पर, तो आगे क्या संभावना इस क्षेत्र से बनती है? राकेश, मंत्रिमंडल के जो पूरे पद होते हैं वो पूरे पद एकदम से सारे नहीं भरे जाते हैं मंत्रियों के, उसमें कुछ पद हमेशा ही छोड़ दिए जाते हैं, चाहे केंद्र में भी हो तो केंद्र में भी देखिए इस वक्त कुछ पद खाली हैं और उसी तरह से राज्य में भी यही रहता है। और
जब ये सरकार का कार्यकाल पूरा होता है तो उस दौरान जाके ये 6 महीने होते हैं, तब जाके ये पूरे पद भरे जाते हैं। तो 1-2 पद हमेशा खाली रहते हैं। इस तरह यहाँ 4 पद खाली हैं। इसी तरह दबाव बनाए हुए हैं अजय बिश्नोई कि उनमें से एक पद उनको मिल जाए और वो किसी भी तरह से मंत्री बन जाए। और उम्मीद ये भी है कि दबाव इसका भी वो बनाए हुए हैं कि संगठन में स्थान दें, क्योंकि संगठन का भी अभी विस्तार होना है। केवल महामंत्री बनाए गए हैं संगठन में प्रदेश में, बाकी के और भी उपाध्यक्ष से लेके बाकी के सारे पदों को भरा जाना है। तो दबाव बनाए हुए हैं कि यदि मंत्रिमंडल में नहीं होता है तो संगठन में कहीं। चलिए, दबाव बनाए हुए हैं अजय बिश्नोई, लगातार एक के बाद एक उनके बयान आ रहे हैं। अब देखना है संगठन या सरकार किस तरह से अजय बिश्नोई को ताकीद करती है, किस तरह से उनको समझाती है और किस तरह से बताती है कि जिस तरह से सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक रहे हैं उनके आने से बनी है और आगे क्या कुछ परिदृश्य बनता है, किस तरह से मंत्रिमंडल में जो पद खाली हैं उनको भरे जाते हैं। जिस तरह से उमेश जी कह रहे हैं कि कुछ पद खाली रखे ही जाते हैं और अभी विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव होना है, देखना होगा। लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या अजय बिश्नोई शांत होते हैं या फिर इसी तरीके से वो बयानबाजी सोशल मीडिया के जरिए करते रहते हैं। बिल्कुल है राज जी, और देखने वाली बात होगी जिस तरह से संगठन की तरफ से बार बार ये बात निकलकर सामने आती है। खुद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बार बार ये बात कहते दिखाई देते, कोई किसी का समर्थक नहीं, संगठन में जुड़ गए, सब कार्यकर्ता के तौर पर जो है अपना काम करते यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन इस तरह जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था वही बात निकलकर सामने आने लगी कि कहीं ना कहीं असंतोष नेताओं में अब देखने को मिल रहा है। फिलहाल वाकई देखने वाली बात होगी कि संगठन की तरफ से क्या कुछ तस्वीर बनती दिखाई देती है। राय जी और उमेश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए अजय बिश्नोई का एक बार फिर दर्द झलकता यहाँ पर नजर आ रहा है और जबलपुर रीवा को लेकर प्रदेश प्रभारी मंत्री को लेकर मांग करते यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये कहा जा रहा है कि नए साल के उपलक्ष्य में जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने उपहार की मांग की है। रीवा जबलपुर के लिए मांगा है उपहार, प्रभारी मंत्री नियुक्त करने की सीएम शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर अजय बिश्नोई याद दिलाते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।